हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पेपर स्टडी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग में। और ये जो पेपर है ये 15 दिसंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट का पेपर है और उसके जो जीएस पोर्शन है वो इसमें मैं आपको हल कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, 1977 में बंगाल सरकार ने कोलकाता मैदान में एक महिला स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित इस पार्क की पहली प्रतिमा स्थापित की है। उस महिला का नाम क्या है? देखिए, उस महिला का नाम है मातंगिनी हजारा। ठीक है, मातंगिनी हजारा एक स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, जिसका जन्म ये पश्चिम बंगाल वाले इलाके में हुआ था। और जब 1932 में गांधी जी ने गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, तो उस समय पर ये जो है इन्होंने अपनी प्रबल भूमिका निभाई थी। 1933 में जब बंगाल में करबंदी आंदोलन चला था, ठीक है, तो उस समय भी ये काले झंडे लेकर उस लाइन में सबसे आगे खड़ी हुई थी। इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये शुरू में तो अफीम की लत से ग्रस्त थी और बाद में इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने की जो है ठान ली थी। चलिएगा, और इन्हें बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये किस नदी पर है? चिनाब नदी। ठीक है, किस नदी पर है? चिनाब नदी। देखिए, चिनाब नदी चंद्र और भागा दो धाराओं के संगम से बनती है और चिनाब नदी किस में मिल जाती है? जाके सिंधु में मिल जाती है। और चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी को ऋग्वेद में अस्कनी के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है बताएंगे आप? अस्कनी के नाम से जाना गया है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, बात करते हैं इस पे स्थित परियोजनाओं की। तो पहली कौन सी आपको इसमें मिलती है? सलाल परियोजना। उसके बाद इसमें आपको मिलते हैं एक बगलीहार परियोजना। ठीक है, और मिलती है एक पकलडुम। क्या मिलती है? पकलडुम परियोजना। हाल ही में इसमें 2022 में एक नई परियोजना को जो है मंजूरी मिली है और उस परियोजना का नाम है किश्तवाड़ परियोजना। ठीक है, किश्तवाड़ परियोजना ये भी जम्मू कश्मीर में बनाई जाएगी और ये 450 नहीं, 540 मेगावाट की एक परियोजना होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं? चेनाब पे। कौन कौन सी है? सलाल है, बगलीहार है, पकलडुम है और किश्तवाड़ है। ठीक है, ये कहाँ पे हैं? चेनाब नदी पर। भागीरथी नदी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध पाया जाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। झेलम नदी वुलर झील में निकल के जाती है और इस पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 में निवेश संवर्धन और सरलीकरण एजेंसी गाइडेंस ने किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? तो ये की है तमिलनाडु के साथ। ठीक है, किसके साथ की है? तमिलनाडु के साथ। अभी तमिलनाडु के बारे में और जाने। देखिए, तमिलनाडु की राजधानी आपको पता है चेन्नई है और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? के स्टालिन हैं। तमिलनाडु में ही हाल ही में क्या हुआ था? देखो, एक खाद्य संग्रहालय खुला था तंजावुर में। ठीक है, तंजावुर में। और तंजावुर में क्या है? तंजावुर में ही ग्रेट चोला टेम्पल है और तमिलनाडु में ही भारत का सबसे बड़ा टेम्पल है श्री रंगनाथ मंदिर जो विष्णु जी का है। सही है। और तमिलनाडु का जो शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि तमिलनाडु के शास्त्रीय नृत्य का नाम जो है वो क्या है। अगला प्रश्न, एसएलआर उस धन राशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को किसी विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। एसएलआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएलआर का पूर्ण रूप होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। सही है, यानी कि संवैधानिक तरलता अनुपात। सही है, क्या कहते हैं इसको? संवैधानिक तरलता अनुपात।
अनुपात। ये होता है जब कोई बैंक होता है वो अपने पास जो धनराशि बचा के जो अपनी धनराशि का जो कुछ प्रतिशत वो आरबीआई के पास रखता है उसे स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कहा जाता है। एक होता है CAR यानी करंट रिजर्व रेशियो, जो अपनी धनराशि का बैंक जो कुछ परसेंट अपने पास हमेशा रिजर्व रखता है उसे CRR कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो 2020 में तो जीता था किसने? नोवाक जोकोविच ने। किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। अब बात करेंगे हम कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया था? तो 2022 में जो पुरुष का एकल खिताब जीता था वो जीता था राफेल नडाल ने। आप मुझे राफेल नडाल का जो है देश लिख के बताएंगे कि राफेल नडाल किस देश के हैं। और महिला में किसने जीता था? एशले बार्टी ने। किसने? एशले बार्टी। और एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। और हाल ही में एशले बार्टी ने जो है और से टूर्नामेंट मतलब ओपन टेनिस टूर्नामेंट से जो है वो संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आप याद रखेंगे कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। तो ये किसने लिया है? ये लिया है एशले बार्टी ने। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी दूसरी। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1931 यानी किस वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो ये था 1931। 1931 में जो झंडा था ना भारतीय तिरंगा, उसमें बीच में एक गोल चक्र नहीं होता था, यानी कि अशोक चक्र नहीं होता था, उसमें जो गांधी जी का चरखा है वैसा चित्र था। गांधी जी का चरखा 1947-48 तक रहा था और उसके बाद उसके बीच में क्या कर दिया गया था? अशोक चक्र कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ये होता है जुगनू में। ठीक है, और एकमात्र जो प्रदीप्त जीव है वो कौन है? जुगनू। देखिए, दो तरह की वस्तुएं होती हैं प्रकाश के मामले में, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त वो होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं और अप्रदीप्त वो होती हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। तो जुगनू जो होते हैं वो स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए जुगनू क्या है? एक प्रदीप्त दीप है। और जुगनू में पाया जाता है लूसीफेरिन नाम का वर्णक। वर्णक जानते हैं? वर्णक वो होता है जो किसी वस्तु को कलर देने का कार्य करता है, उसे हम वर्णक कहते हैं। और लूसीफेरिन वर्णक के कारण ही जो है जुगनू चमकीला होता है। इसके बाद आपके सामने अगला प्रश्न है, पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य का लोकप्रिय कला है? तो ये किस राज्य की लोकप्रिय कला है? ओडिशा की। कहाँ की है? ओडिशा की। सही है। और ओडिशा में देखिए, ओडिशा की सबसे प्रमुख कौन सी नदी है? महानदी। और महानदी के किनारे पर एक स्थान स्थित है कटक। और कटक में क्या है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्र। और महानदी पर ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है चलिएगा मैं आपको बताता हूँ अभी कि उसका नाम क्या है, मेरे दिमाग से निकल गया है। महानदी पर जो बांध स्थित है उसका नाम है हीराकुड बांध। सही है, हीराकुड बांध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष भारत ने खोजपूर्ण खनन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था भारत ने 2002 में। ये थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। सही है, तो इस तरह के प्रश्नों को अगर इस तरह के प्रश्न आप हल नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आप छोड़ते चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 में प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने प्राप्त किया था? तो किसने प्राप्त किया था? मरियप्पन टी ने। सही है, किसने प्राप्त किया था 2020 में? मरियप्पन टी ने। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो है इसका नाम कर दिया गया है। और इनकी शुरुआत कब हुई थी? तो इनकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। और पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था जो विश्वनाथ आनंद हैं, जो अभी फिडे के उपाध्यक्ष बने हैं उन्हें, जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। सही है, और उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? उनकी आत्मकथा का नाम है मास्टर माइंड। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार जीता है? तो 2019 में ये पुरस्कार किसने जीता था? PV सिंधु ने। और PV सिंधु किस चीज़ की खिलाड़ी हैं? तो PV सिंधु हैं आपकी बैडमिंटन। ठीक है, PV सिंधु खेलती हैं। सही है, और PV सिंधु एकमात्र ऐसी खिलाड़ी हैं जिसने ओलंपिक में
यानी कि देखिए एक तो ओलंपिक होते हैं, एक पैरा ओलंपिक। केवल ओलंपिक की बात करें जो पैरा ओलंपिक नहीं है, तो उसमें 2 पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है, तो वो है पीवी सिंधु। सही है, सॉरी, एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, पीवी सिंधु। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रबी विपणन सीजन 2020-21 में के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उच्चतम वृद्धि की घोषणा की है। तो ये की थी 2020-21 में मसूर की दाल के लिए। बात करें एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये जो घोषित करता है ये करता है सीएसीपी। ठीक है, सीएसीपी की स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, और ये जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये फसल के लागत मूल्य का 1.5 गुना होता है, और ये बात बताई थी हमें स्वामीनाथन समिति ने। ठीक है, और एमएसपी अब कितनी फसलों के लिए जारी की जाती है, तो एमएसपी वर्तमान में 24 फसलों के लिए जारी की जाती है। याद रखेंगे, गन्ने के लिए कोई एमएसपी जारी नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। यानी मानव शरीर में त्वचा में कितनी परत होती हैं, पहला प्रश्न तो यह है। तो कितनी होती हैं, 3, जिसमें पहली क्या होती है, पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस, और तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। जो डर्मिस होती है उसी में से बाल उत्पन्न होते हैं। सही है, और उसी में विटामिन डी का निर्माण जो है होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पर यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बना है, तो ये बना है आपका जीएमआर हैदराबाद। क्या बना है, जीएमआर हैदराबाद। सही है, जीएमआर हैदराबाद। इसके बाद देखें हम, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, दिल्ली में है। दाबोलिम हवाई अड्डा कहाँ पे है, गोवा में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये है गुजरात में। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे, तो ये किए गए थे 1954 में। और साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी को 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 भाषाएं तो वो हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है, और एक राजस्थानी और एक इंग्लिश उसमें ऐड की गई है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा बांध है, तो वो टिहरी बांध है। सही है, कौन सा है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। यानी कि जहाँ भागीरथी और भिलांगना नदी वहाँ आकर मिलती है, वहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध। सही है, और भागीरथी में जब अलकनंदा नदी आके मिल जाती है देवप्रयाग में, तो भागीरथी का ही नाम क्या हो जाता है, भागीरथी का नाम ही क्या हो जाता है, गंगा। यहाँ पे पड़ता है देवप्रयाग, और यहाँ पे पड़ता है आपका टिहरी बांध, और यहाँ से एक नदी आती है भिलांगना नदी। और ऐसे ही इसमें 3 नदियाँ आके मिलती हैं इस साइड से, और एक नदी आके मिलती है इस साइड से। ठीक है, जिसमें नंदाकिनी, मंदाकिनी, पिंडार, धौली गंगा। ठीक है, यहाँ पे आती है धौली गंगा, फिर आती है फिर आती है नंदाकिनी, फिर आती है पिंडार, और इसके बाद इधर आती है मंदाकिनी। और यहाँ जब अलकनंदा और भागीरथी मिल जाते हैं, तो यहाँ से कौन सी नदी स्टार्ट हो जाती है, गंगा नदी। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है, तो ये है सतलुज नदी पर। हीराकुड बांध, तो हीराकुड बांध उड़ीसा में, ये किस नदी पर है, महानदी पर। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये कहाँ है, महानदी पर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, गुजरात में, तो ये है आपकी नर्मदा नदी पर। और ये सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण वाला सबसे ऊंचा बांध है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में इलंगो द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। देखिए, इलंगो आदिगल इन कवि का पूरा नाम था, और इन्होंने शिल्पाधिकारम जो है लिखी थी। और कारम की जो कहानी है वो एक पायल के जो है आसपास घूमती रहती है। ठीक है, यानी कि एक पायल की कहानी शिल्पाधिकारम में दी गई है। और ये समित जो तमिल साहित्य है, ये दक्षिण के इतिहास को जानने का बहुत अच्छा जो है सोर्स है। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने और प्राच्य संस्थाओं के प्रचार को रोकने के लिए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था 1835 में। कब किया गया था, 1835 में। देखिए 1854 में क्या आया था, 1854 में आया था वुड डिस्पैच एक्ट, जिसमें जो शिक्षा के बारे में ही था, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। देखिए 1830 और 1833 में भी एक अधिनियम लाया गया था जो
ब्रिटिश सरकार, सॉरी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके द्वारा 1833 में भी एक एक्ट लाया गया था। ठीक है। जो आया था उनके समय में, जो ये थे ना आपके विलियम बेंटिक, सही है, उनके समय में आया था। धनसे एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत से हुई है। तो धनसे एक प्रसिद्ध त्योहार है जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नेपाल से, सही है। और नेपाल हमारे भारत के कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो नेपाल हमारे भारत के 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें कौन कौन आते हैं आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ 5 राज्य, और आप मुझे 5 राज्य बताएंगे, क्योंकि मैं आपको ये ज्योग्राफी की क्लास में बता चुका हूँ एक बार। अगला प्रश्न, 2020 में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? श्रीनिवास कुमार तुममाला को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, और 11 मूल कर्तव्य हैं। परंतु बात करें अगर मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और 10 मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कितने? 7 तो मौलिक अधिकार थे, परंतु मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? तो हैजा। हैजा एक जल जनित बीमारी है। ठीक है, परंतु हैजा किससे होता है? तो हैजा बताएंगे आप, बैक्टीरिया के कारण होता है ये। लेकिन इसका वाहक क्या होता है? इसका वाहक होता है दूषित जल, जब या वाहक होती हैं मक्खियाँ। ठीक है, अगर आप दूषित जल का प्रयोग करते हैं अपने खाने पीने में, तो आपको क्या हो सकता है? हैजा हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कथन सही है, वो है न्यायपालिका देश में अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। सही है। देखिए, न्यायपालिका देश में क्या करती है? न्यायपालिका देश में जो अदालतें होती हैं, एक तो होता सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और उसके नीचे होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालयों के नीचे भी होते हैं अन्य अधीनस्थ न्यायालय। तो ये क्या करती है? अदालतों की प्रणाली को संदर्भित करती है। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया था? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है इटली के रोम में। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, IMF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944-45 में, और इसकी स्थापना जो है, इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन DC में। विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, और जेनेवा के स्विट्जरलैंड में इसका वर्तमान में मुख्यालय है। बात करें कि 2022 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार एक तो दिया गया है एलेस बिलियात्स्की, सही है, एलेस बिलियात्स्की को, और दो मिला है जो संस्थान है उनको। एक तो रूसी मानवाधिकार संस्थान है मेमोरियल, क्या नाम है? मेमोरियल। और एक यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। उन दोनों को और एक व्यक्ति को ये पुरस्कार इस बार 2022 में दिया गया है। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार जो है वो लगभग 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1900 ईस्वी में, और 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलिएगा, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करें। अगली जो SSC GD की क्लास होगी उसमें 15 दिसंबर का जो 15 दिसंबर की जो एक शिफ्ट बच गई है उसके क्वेश्चनों को हल करेंगे। उसके बाद हम 14 दिसंबर पर चलेंगे। ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए, SSC GD वाले सबका हो जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।